नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। आज मैं मौजूद हूँ हिसार में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये इतना बड़ा जो भव्य पंडाल दिख रहा है, हजारों की संख्या में जो आपको यहाँ पे कुर्सियाँ दिख रही हैं, ये तैयारी है उस भव्य रैली की जो कि होने वाला है कल। तो आपको बता दें ये रैली विपक्ष आपके समक्ष नाम से होने वाली है। कितनी भव्य रहने वाली है ये रैली, क्या कुछ होने वाला है, इसका पैटर्न और कितने लोग इस रैली में शामिल हो सकते हैं, साथ ही साथ कौन कौन इस रैली में यहाँ पर मौजूद होगा, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अभी स्टेज पे कई सारे अभी फिलहाल के लिए बड़े बड़े नेता हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो इतनी बड़ी भव्य रैली होने वाली है वो उसकी तैयारी कैसी चल रही है। इन सब सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं जयप्रकाश जी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये रैली कितनी ज्यादा भव्य रहने वाली है। नमस्कार सर। नमस्कार। कितनी भव्य रहने वाली है? बहुत भव्य रैली होगी। आज तक के इतिहास में हिसार में ऐसी रैली कभी नहीं हुई होगी और ऐसा पंडाल भी कभी नहीं लगा हुआ। और ऐसे नेता जो कल आप और हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता के सामने जो 5 गारंटी की घोषणा करेंगे वो भी बड़ी अद्भुत होगी। क्या लगता है कितने लोग आ सकते हैं इस रैली में? लाखों लोग। मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे तो आज सुबह से 8 बजे जब टेलीफोन आने लगे साथियों ने कहा कि जी हमारे गांव में एक बस थी, एक बढ़ा दी, एक 2 कैंटर थे, 3 बढ़ा दिए। यानी कि जब हाजिरी बढ़ने लगी आज ही हमने 150 बाई 160 का टेंट और बढ़ा दिया। जो आप ये टेंट देख रहे हो ना मेरे पीछे सामने, ये 160 बाई 150 का ये वहां तक चला जाएगा जहां तक वो सड़क है। मतलब ये जो इतना भव्य अभी पंडाल दिख रहा है ये और बड़ा होने वाला है? हाँ, और बड़ा होने वाला है। 160 बाई 150 और बढ़ जाएगा। कौन कौन बड़े नेता शामिल होने वाले हैं? शामिल तो काफी तो लोग हो गए हैं। वो शामिल वाली लिस्ट तो उदयभान जी या दीपेंद्र जी और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएंगे, लेकिन काफी लोग कल शामिल होंगे। अच्छा, क्या लगता है इस बार का जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन में किसकी पार्टी बनने वाली है हिसार में, हरियाणा में? कांग्रेस। हरियाणा में भी, हिसार में भी, साथ के साथ असेंबली में भी और देश में भी। देश में इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी। इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट। क्या कुछ मतलब अभी तैयारी चल रही है इस रैली को लेकर या फिर आगे इलेक्शन को लेकर? देखिए मैडम, हमारे सब साथी गांव-गांव में लगे हुए हैं और ये विपक्ष आपके समक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 साल पहले शुरू किया था, जब हरियाणा सरकार निरंकुश बन गई थी, तो निठल्ली बन गई थी, अहंकारी हो गई थी। तो उस वक्त प्रजातंत्र में नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता की आवाज़ बन करके विधानसभा में उठाए। और राज्यसभा के हमारे इकलौते सांसद दीपेंद्र सिंह हैं, वो लोगों की आवाज़ बनकर के, आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों के साथ बड़ा जुल्म हुआ, तो उस वक्त हमारे 15 सांसदों में से एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में किस तरीके से किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ी। तो ये जिम्मेवारी राज्यसभा में हमारे इकलौते सांसद, विधानसभा में कोई है, लोकसभा में कोई है नहीं, तो वो लड़ते हैं और आवाज़ बनते हैं हरियाणा प्रदेश के लोगों की। विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमारे विधायक, और सड़क के ऊपर उदयभान जी की अध्यक्षता में हम सब साथी जो MP MLA नहीं है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। आज उसी का एक नतीजा है कि लाखों लोग, विपक्ष आपके समक्ष 2 साल में इतना भारी बदलाव आया कि आज हिसार में लाखों लोग कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुखारबिंद से ये 5 गारंटी ये सुनने आएंगे। पर जो बीजेपी है उसकी सरकार में ना आने के क्या क्या रीजन है? कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी इसकी खराब गई है, ऐसा कुछ? देखिए, सबसे पहले वायदा खिलाफी, जो चुनाव से पहले वायदा खिलाफी की थी, सारी की सारी गलत निकली। JJP के लोगों ने जो जनता से वायदा किया था सब में असफल रहे। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति लंचर हो चुकी है। यानी कि आज आप लोग खुद देख रहे हैं, मणिपुर की हालत आपने देखी है कि आज़ादी के बाद नारी शक्ति का जो अपमान किया गया, मैं आपके चैनल में उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। हम सब के लिए शर्म से डूब मरने की बात है जो वहाँ दलित समाज की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। तो इसलिए इन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में गए और जनता ने कहा कि जयप्रकाश जी, हमारे सब साथी विधायक, पूर्व विधायक, इस इलाके के सारे हमारे नेता हल्कावार, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो लोगों में कहा कि लोगों में आक्रोश है, सरकार के खिलाफ अविश्वास है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस में विश्वास है। देखो, CET का आपको पता है, आज मान लिया जो एजेंसी थी कि मैं माफ़ी मांग लूँगा। किसे माफ़ी मांग लोगे? और CET का जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कितना भारी नौजवानों का प्रदर्शन रहा था और किसान आज धरने पर बैठे हैं हिसार में मुआवजे को लेकर के, तो कर्मचारियों के धरने, मतलब हर जगह इस तरह की बातें चल रही हैं। तो आगे तो 1-2 फैसले होने कल। एक तरफ अविश्वास बीजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास और हुड्डा साहब के और कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास। मतलब ये कहा जा सकता है जो ये रैली होने वाली है इससे जो लोगों के अंदर कांग्रेस को लेकर जैसे पहले कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की छवि धूमिल हो गई थी वो वापस आ सकती है? कांग्रेस की छवि धूमिल नहीं थी।
इन्होंने बीजेपी ने जात पात मजहब और धर्म का जहर फैला करके भाई भाई को लड़वा दिया था। अब वो बीजेपी जेजेपी की नीति और नीयत दोनों को समझ गए। इसलिए आदमपुर के उपचुनाव में जिस तरीके से दलित और पिछड़ा समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया, आज उसी का एक नतीजा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इन लोगों के साथ हमने बड़ा जुल्म किया है, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। नौजवान देखो ना, कौशल रोजगार योजना, क्या मतलब कौशल रोजगार योजना, बाकी नौकरी दो तब तो कोई बात है। तो ये सारी बातें कल आएंगी। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या लगता है, अगर मानिए कांग्रेस इलेक्शन में जीत जाती है, बहुमत से जीत जाती है, तो आगे कौन कौन सी ऐसी कार्रवाई होंगी सबसे पहले जो कांग्रेस करने वाली है? सबसे पहले हर बूढ़ा बूढ़ी को 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। इसमें ना फैमिली आईडी आगे रहेगी, क्योंकि फैमिली आईडी तो खत्म कर देंगे, प्रॉपर्टी आईडी खत्म कर देंगे, पोर्टल खत्म कर देंगे। और हर गरीब को, दलित को और बैकवर्ड को 100-100 गज के प्लाट में 2-2 कमरे का मकान बना कर, हर व्यक्ति को जो गांव में शहर में बसता है, हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। जो भाजपा, आप यहीं देख लो, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सिलेंडर 500 रुपए का है। अपने राजस्थान साथ में है ना, यहाँ 1200 रुपए का, वहां 500 रुपए का। तो अब जो जैसे किसान की एमएसपी गारंटी की बात थी वो करी जाएगी। ओल्ड जो पेंशन है वो लागू कर दी जाएगी। नौजवान साथियों के जो 2,80,000 पद खाली है, सबको एसएससी के माध्यम से उनको भरा जाएगा। तो इस तरह की बातें जब होंगी तो नेचुरल है कि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला को कर नहीं पाएगा। मतलब सर ने बताया कि इस बार कांग्रेस का पलड़ा तो भारी है, इस बार जीतने वाली है कांग्रेस सरकार इनके अनुसार। चलिए, अब हमारे साथ मौजूद हैं नरेश सिल्वा जी। अब इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ रहने वाली है ये जो विपक्ष आपके समक्ष है, इसकी रैली कैसी रहने वाली है? सबसे पहले तो मैं इंट्रो करवा देता हूं। मैं नरेश सेलवाल, पूर्व विधायक उकलाना, हिसार डिस्ट्रिक्ट। ये हमारी रैली जो है विपक्ष आपके समक्ष, एक पार्लियामेंट क्षेत्र की रैली होती है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में, और इनकी पूरी तैयारियां का जिम्मेवारी जो है वो हमारे युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की। तो ये हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की रैली है और इसके अंदर 1 लाख लोगों के पहुंचने की हमारी जो है पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार से मेरा हल्का है उकलाना, वहाँ से मैं विधायक रहा हूँ, वहाँ से 10,000 प्लस लोग वहाँ से आगे। प्रत्येक गाँव में हमने, किसी गाँव में 2 बस, किसी में 1 बस, जो बड़े गाँव है जैसे कुलेरी गाँव हमारा, उसमें 6 बसों की डिमांड है। जैसे खेदड़ गांव है उसमें 4 बसों की डिमांड है। बिठमड़ा में 2 बस की डिमांड है। मतलोडा में 2 बस की डिमांड है। खरक में 2 बस की डिमांड है। इसी प्रकार से हमने काफ़ी पर्सनल गाड़ियां जैसे स्कॉर्पियो है, क्रूजर है, हमने बड़े साधन लोगों को अवेलेबल करवाई है। और लोगों के अंदर इस बीजेपी की 9-10 के कुशासन के खिलाफ बड़ा मतलब आक्रोश है कि किस प्रकार से किसान भी आज नाराज है, व्यापारी भी नाराज है, कर्मचारी भी धरने पर बैठे हैं। गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चलती थी कांग्रेस पार्टी के समय में, चाहे 100-100 वर्ग गज के प्लाट की थी, जो है लड़की की शादी में विवाह सगुन की योजना थी, चाहे स्कूलों के अंदर बच्चों को वजीफा मिलता था, कापी किताब मिलती थी, फीस फ्री थी, वो सारी की सारी योजनाएं इस बीजेपी सरकार ने बंद कर दी है। तो उस तरह की रोष को देखते हुए यहाँ पे कल आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में, 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता पहुंचेगी। धन्यवाद सर। मतलब तो मतलब आपने सुना कि कल की जो रैली होने वाली है उसमें लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद होंगे जनता, और मौजूद होंगे यहाँ पे बड़े बड़े नेता। क्या कुछ रहने वाला है इस जो रैली है, इसका नतीजा ये आपको हम कल दिखाने वाले हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।